हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर 7 है जियोग्राफी का, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस फिनिश कर चुके हैं। क्योंकि आपका जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेस है, आपको थोड़ा सा मार्किंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके सारा चैप्टर जो है उसके टॉपिक्स जो हैं वो हमारा कवर हो जाएगा। और आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हेयर, according to your topic, why efficient means of transport are prerequisite for the first development। यानी एक efficient ट्रांसपोर्ट किसी भी डेवलपमेंट करने के लिए, कहीं के लिए भी एक उसकी रिक्वायर क्यों होती है। लाइक आंसर है गुड्स एंड सर्विस डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेल टू डिमांड लोकेल ऑन देयर। फर्स्ट पॉइंट, यानी जो गुड और सर्विस किसी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में बनता है तो जो सप्लाई लोकेशन पे जो सामान बना हुआ है, जहाँ पे उसकी डिमांड है, नीड्स है, कंज्यूमर उसको चाहता है, वहाँ तक उसको पहुँचाना पड़ेगा। तो वो खुद तो जाएगा नहीं। तो सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। एंड द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, इस मूवमेंट्स के लिए ही हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। दैट मीन्स सप्लाई से डिमांड लोकेशन तक पहुंचाना। एंड नेसेसरी द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। एंड सेकेंड इज देयर आर नॉन टू बी ट्रेडर्स हु मेक अ प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर्स। यानी जो ट्रेडर्स होते हैं और जो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं और कंज्यूमर तक उस सामान को पहुंचाते हैं बाय ट्रांसपोर्ट। तो बिना ट्रांसपोर्ट के आप इंडस्ट्री में कितना भी सामान बना लीजिए, आप हाथों से कितना सामान कहाँ पे पहुँचाओगे। तो दैट मीन्स लॉरी चाहिए या ट्रक चाहिए जहाँ पे कि आप हर जगह पे सामान को पहुंचा सको। लाइक कोई भी मटेरियल है जो पूरी कंट्री में डिमांड है बट वो एक किसी स्टेट में ही बनता है, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम इजीली उसको पूरी कंट्री के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। And the pace of development of a country depend upon the productions of good and service as well their movement over space। दैट मीन्स कि जो एक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का वो एक ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड करता है। यानी वहाँ पर कितनी तेज़ी से जो गुड्स है और सर्विस है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रही है। जितनी तेज़ी से सर्विस और गुड जो है उसकी मूवमेंट्स होगी प्लेस टू प्लेस, उतना ही वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रो होगा और जॉब जनरेट होगी और इकोनॉमिक ग्रो अपने आप ही होगी। सेकेंड क्वेश्चन हेयर, how transport communications and trades are complementary to each other। यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किस तरीके से ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, उसमें जो आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट है, ये कैसे एक दूसरे पे निर्भर है और एक दूसरे पे के बिना नहीं रह सकते। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिट स्पेस। जो पहले ट्रेड हुआ करता था पुराने टाइम पे वो लिमिटेड जगह तक ही लिमिट था, क्योंकि अगर मानो हमें एप्पल ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाने हैं तो ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो बैलगाड़ी में ही या फिर किसी भी तरीके से एनिमल्स पे लोड करके लेके जाया करते थे। एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फॉर वाइड। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ वैसे ही ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी तेज़ी से क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा। एंड टुडे वी वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। जिस तरीके से आज ट्रांसपोर्ट जो है डेवलप हो रहा है उतनी ही तेज़ी से आज ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ रहा है। यानी पूरा वर्ल्ड एक इंटीग्रेट मार्केट में चेंज हो गया है। दैट मीन्स आप कोई भी प्रोडक्ट एक प्लेस पे बनाओ बट उसको आप क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री में कहीं भी सेल कर सकते हैं और वहाँ पे उसकी डिमांड ईजिली होगी। Transport has been able to achieve this with the help of equally development communication system। That means
कि जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उसकी हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इक्वली। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन सिस्टम भी इक्वली टाइम देता है ग्रो करने में डेवलपमेंट को। हम कहते हैं कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस और ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो ये ट्रू है। क्योंकि आज अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं और आप बैठे बैठे दूसरी कंट्री में बाय इंटरनेट कम्युनिकेशन करके अपना ट्रेड स्प्रेड कर सकते हो, उसका नेटवर्क इंक्रीज कर सकते हो अदर कंट्रीज़ में। तो कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट होने से, ट्रांसपोर्ट के डेवलप होने से ट्रेड अपने आप में ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ modern means of transport and communication serve as a lifeline of our nations and modern economy। अगर आप अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन कह रहे हो कि आज के टाइम पे जैसे हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक है एक नेशन का, तो उसको लाइफलाइन कैसे देता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इंडिया इज़ अ वेल लिंक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑफ द वास्ट साइज डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशल कल्चर प्लurality। दैट मीन्स आज आप देखेंगे हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें अपने आप ही हर भाषा के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट साइज़ हमारी कंट्री का है, बहुत अलग अलग आप वर्ल्ड के अंदर भी देखेंगे। तो इंडिया वेल लिंक विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इतना डिस्पाइट यानी इतना कुछ हमारा डाइवर्सिटी पाने के बाद भी हम पूरे वर्ल्ड के साथ क्या हैं, लिंक्ड हैं बाय रेलवे, एयरवे, वाटरवे, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एटसेट्रा। ये सारी फैसिलिटीज़ होने की वजह से आज हमारे पास हम कह सकते हैं कि हम अपना जो एक लिमिटेड वर्क करते थे अपनी कंट्री के अंदर, आज हम दूसरे वर्ल्ड के साथ जुड़ने से हमारे जो ट्रेड है और टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ हुई है। क्योंकि हम जब किसी के साथ जुड़ते हैं जैसे कि वर्ल्ड की दूसरी कंट्री के साथ, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी से भी हमें क्या होता है, बहुत हेल्प मिलती है। एंड बीइंग कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। और इस तरीके से लिंक्ड होने से हमें बहुत तरीके की हेल्प मिलती है अपने सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों में। एंड द ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू वाइटलिटी ऑफ द इकोनॉमिक। और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ट्रेड हम इंटरनेशनल लेवल पे करने लग गए हैं, और जितना इंटरनेशनल लेवल पे वर्क हो रहा है उतना ही हमारी इकोनॉमिक ग्रो करेगी। उसमें एक आप कह सकते हो कि एक हाइट छू लेगी इकोनॉमिक ग्रो करने में। क्योंकि जो आप देखेंगे कि अगर हम किसी कंट्री से जुड़ जाते हैं तो टेक्नोलॉजी तो आ ही रही है दूसरी कंट्री से, साथ में इन्वेस्टमेंट भी दूसरी कंट्री से आता है। जब इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो दैट मीन्स जॉब भी अपने साथ आएंगी, जॉब आएगी तो दैट मीन्स इनकम क्या होगी, जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होगी तो इकोनॉमिक अपने आप ही वहाँ पे ग्रो करेगा, क्योंकि जीडीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड इट हैज़ एनरिच आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट लाइफ। और ये हमारी लाइफ को एक क्या करते हैं, बेहतरीन बनाने में, बेसिक जो हमारी सुविधाएं होती हैं वो लाइफ को कंफर्ट बनाने में हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जब इकोनॉमिक बढ़ती है तो लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारा लाइफ का होता है वो बढ़ जाता है। तो जब इनकम बढ़ेगी, जॉब मिलेगी, इनकम बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो हम अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए उस जोन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर डिपेंड अपॉन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज द लाइफलाइन। यानी जिसे हम एज अ लाइफलाइन कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो आज की हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।